हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैप्टर का वीडियो डिटेलिंग वाला नहीं पढ़ा है तो उसे जाके पहले आप पढ़ लें। इससे आपको रटना नहीं। वीडियो एक प्रैक्टिस सेट है कि आपको कितना याद है या कितना याद नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वह स्थान है बीरभानपुर, काकोरिया से, लंघनाज से, आजमगढ़। तो वो आजमगढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गौड़िक मृदभांड पत्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छात्र में, नोह में, लाल किला में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, हस्तिनापुर में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, सराय नाहर राय से, ब्रह्मगिरी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, सराय नाहर राय से। क्वेश्चन नंबर 5, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, संगनकल्लू। क्वेश्चन नंबर 6, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था बुदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता है, और आज भी उत्तर से दक्षिण की ओर ही दफनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? साक्ष्य यहाँ पे सच बोला है, ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग गलत हो गया है, सब इसे माइंड ना करें। वहाँ पे साक्ष्य मिला है होगा। चोपनी मांडो, कोल्डिहवा, बुर्जहोम। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, बुर्जहोम। बुर्जहोम से ही मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसका एक एक पॉइंट हमारे डिटेलिंग वीडियो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ाया गया है। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो उसे जाके पढ़ें, इससे आपका ये जो भी क्वेश्चन है ये आसानी से सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नल माल पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है, नर्मदा घाटी होगा। नर्मदा घाटी से ही मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से मानव अस्थायी जीना प्रारंभ कर दिए थे। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मेहरगढ़ से जीवन का अस्थायी निवास मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए जो कि नवपाषाण काल है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, जौ। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त किया गया अनाज जौ था। इसे पहले यौ कहा जाता था, अब इसे जौ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
कोल्डिहवा से, मैहरगढ़ से, लहुरादेव से, टोकवा से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, लहुरादेव से। लहुरादेव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत के उपमहाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ताम्रपाषाण युग चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मैहरगढ़, कालीबंगा, कोटतीजी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, मैहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आमरी, मैहरगढ़, कालीबंगा, भीमबेटका। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे जिन्होंने पुरापाषाण काल के जो मानव थे उनके औजारों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बौद्ध प्रतिमा के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, भीमबेटका जो है ये एक गुफा है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 20, मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? हथौड़ी, ब्लेड, सल्क, कुल्हाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाया था। किसने? मानव ने। और औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था पुरापाषाण काल के मानव का।